हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2022-23 का जो योगा एजुकेशन बीडी 204 का पेपर हुआ है, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय ने करवाया है, उसका हम एनालिसिस देखेंगे। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अभ्यास के मार्ग से कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते के समान तैर सकता है। तो फ्रेंड्स, किसी अभ्यास के मार्ग से कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते के समान तैर सकता है। ये पहला ऑप्शन है सितली, दूसरा भस्त्रिका, तीसरा नाड़ी शोधन, चौथा प्लावनी। तो फ्रेंड्स, इसका डी सही हो जाएगा, प्लावनी। तो अगला देखेंगे हम। अगला हमारा ब्रह्म कुमारीज का राजयोग किस आधुनिक योग स्कूल के अंतर्गत आता है। तो इसका क्या सही हो जाएगा, बी, मेडिटेशन योग। तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, पूर्वजों द्वारा योग को पढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त करना था। पहला है संपूर्ण स्वास्थ्य, दूसरा है मन की शांति, तीसरा है तनाव मुक्ति, चौथा है ज्ञानोदय एवं स्व अनुभूति। तो इसका क्या सही हो जाएगा, बी, मन की शांति। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अब चौथा क्वेश्चन। चौथा हमारा है, आज्ञा चक्र की स्थिति है। पहला है सिर के शीर्ष पर, दूसरा है भौं के बीच में, तीसरा है गले के आधार में, चौथा हृदय में। तो फ्रेंड्स, आज्ञा चक्र कहाँ पे स्थित होता है, भौं के बीच में। तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला हमारा, निम्नलिखित में से हठ योग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन है। पहला है सिद्धासन, दूसरा सिंहासन, तीसरा है पद्मासन, चौथा है ज्ञान भद्रासन। तो इसका ए सही हो जाएगा, सिद्धासन। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा, योग चित्तवृत्ति निरोध किसने कहा। पहला है पतंजलि, रामदेव, गौतम, कपिल। तो फ्रेंड्स, इसका ए सही हो जाएगा, पतंजलि ने कहा था। अगला है, योग के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है चारित्रिक विकास, तीसरा है आध्यात्मिक विकास, चौथा है सर्वांगीण विकास। तो फ्रेंड्स, सातवें का क्या हो जाएगा, डी, सर्वांगीण विकास। तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, स्थिति प्रज्ञ का वर्णन है। पहला है भगवत गीता में, दूसरा है पतंजलि योग सूत्र में, तीसरा है चरक संहिता में, और चौथा है हठ योग प्रदीपिका में। तो फ्रेंड्स, स्थिति प्रज्ञ का वर्णन किसमें है, भगवत गीता में। तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा, मन को किसी वस्तु, चित्र, ध्वनि या विचार पर टिकाए रखना और केंद्रित करना कहलाता है। पहला है धारणा, दूसरा ध्यान, तीसरा समाधि, चौथा है प्रत्याहार। तो इसका बी सही हो जाएगा, समाधि। फ्रेंड्स, नौवें का बी सही हो जाएगा, इसका नहीं। अगला है, लंबी एकाग्रता ली जाती है। तो इसमें ऐसा होगा, लंबी एकाग्रता ली जाती है। पहला धारणा में, दूसरा है ध्यान में, तीसरा है प्रत्याहार में, चौथा है समाधि में। तो इसका क्या हो जाएगा, डी। इसका बी नहीं, मतलब डी सही हो जाएगा। अगला है, योग सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं। पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 2, चौथा है 6। तो फ्रेंड्स, योग सूत्र में कुल 4 अध्याय होते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा हमारी वीडियो से कुछ ही क्वेश्चन नहीं आए, नहीं तो पूरा पेपर फंसा है। इसलिए ऐसा ही प्यार बनाए रखिए हमारी वीडियो पे। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा, समाधिपाद में कुल कितने सूत्र हैं। तो फ्रेंड्स, समाधिपाद पहला पाद है, तो इसमें कितने सूत्र थे, 51 सूत्र थे। अगला है, योग में कितने नियम होते हैं। पहला है 4, दूसरा 5, तीसरा 6, और चौथा है 7। तो फ्रेंड्स, योग में कितने नियम होते हैं, तो 5 नियम होते हैं। हमने 5 नियम भी बताए थे कौन कौन से होते हैं, लेकिन इसमें क्या पूछा है, योग में कितने नियम होते हैं, तो 5 होते हैं। इसका बी सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, इंद्रियों का इंद्रिय विषयों से हटना है। पहला है धारणा, दूसरा ध्यान, तीसरा प्रत्याहार, चौथा है समाधि। तो फ्रेंड्स, इंद्रियों का इंद्रिय विषयों से हटना क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है। तो इसका सी सही हो जाएगा। अगला है, यम के कितने प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स, ये फिर रिपीट कर दिया है। तो पहला है 3, दूसरा 4, तीसरा 5, चौथा 6। तो फ्रेंड्स, यम के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। अगला है, हठ प्रदीपिका के अनुसार धोती वस्त्र की लंबाई कितनी होती है। पहला है 7.5 फीट, दूसरा 15 फीट, तीसरा है 22.5 फीट, और चौथा है 26 फीट। तो फ्रेंड्स, इसका क्या सही हो जाएगा, ए, 7.5 फीट लगभग। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है, पंचकोश का सिद्धांत उत्पन्न हुआ है। पहला है मांडुक्य उपनिषद से, दूसरा है कैन उपनिषद से, तीसरा है तैत्तिरीय उपनिषद से, चौथा है कंठोपनिषद से। तो इसका क्या सही हो जाएगा, सी, तैत्तिरीय उपनिषद से। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा, कौन सा प्राणायाम समुद्री ध्वनि या तरंगों की ध्वनि की नकल करने से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इसका क्या सही हो जाएगा, पहला है कपालभाति प्राणायाम, दूसरा है अनुलोम विलोम प्राणायाम, तीसरा है उज्जाई प्राणायाम, चौथा है भस्त्रिका प्राणायाम। तो इसका क्या सही हो जाएगा,
अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला है योग से तात्पर्य है, पहला है सिर्फ एक व्यायाम, दूसरा है खुद को विचलित करने का एक तरीका, तीसरा है खुद वास्तविकता से बचने का एक तरीका, चौथा है खुद को ऊपर उठाने की प्रक्रिया। तो इसका क्या सही हो जाएगा? खुद को ऊपर उठाने की एक प्रक्रिया। हमारा 20वां क्वेश्चन है, अरविंद घोष द्वारा दी गई योग की अवधारणा को कहते हैं। पहला है समग्र योग, दूसरा है आंतरिक योग, तीसरा है बाह्य योग और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या सही हो जाएगा? ए, समग्र योग। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसमें समग्र योग या सर्वांग योग, वही हमने बताया था सर्वांग योग, तो ये इसका ए सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला है पाणिनि के अनुसार योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? पहला है युजुर योगे, दूसरा है युजुर समाधो, तीसरा है युजुर समन्वय, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स पाणिनि के अनुसार योग शब्द की उत्पत्ति इन सभी से हुई है, तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला है योग शब्द संस्कृत के शब्द से बना है, तो योग शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना है? पहला युग, दूसरा युज, तीसरा युगा, तीसरा यंग। तो इसका क्या सही हो जाएगा? डी। इसका बी सही हो जाएगा, युज। योग शब्द की संस्कृत किस शब्द से हुई है? तो युज से हुई है, तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, योग एक प्रक्रिया है। योग एक प्रक्रिया है, पहला है साहसिक यात्रा की, दूसरा है भौतिक खोज की, तीसरा है वैज्ञानिक खोज की, चौथा है स्वयं की खोज की। तो फ्रेंड्स क्या होगा? योग एक प्रक्रिया है, स्वयं की खोज की, इसका डी सही हो जाएगा। अगला है योग विकसित होता है, पहला है स्वास्थ्य और खुशी। योग विकसित करता है, पहला है स्वास्थ्य और खुशी, दूसरा है आत्मचेतना, तीसरा है आत्म जागरूकता, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा है योग सूत्र किसने संकलित किया? पहला है पतंजलि, दूसरा है गौतम ऋषि, तीसरा है विश्वामित्र, चौथा है स्वामी प्रभा महाप्रभु। तो फ्रेंड्स इसका क्या सही हो जाएगा? पतंजलि महोदय। तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला हमारा है, किसने कहा कि योग मन की वृत्तियों का नियंत्रण है? पहला है महावीर स्वामी, बुद्ध, पतंजलि, चैतन्य महाप्रभु। तो इसका सी सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला हमारा है पतंजलि के योग सूत्र में कितने भाग हैं? पहला है 2, फिर 4, 6, 8। तो इसका बी सही हो जाएगा, 4। अगला है समाधिपाद में कुल कितने सूत्र हैं? 31, 55, 65 और 51। तो समाधिपाद ये रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा? 51। अगला है हमारा, वर्ष 2022 में मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? पहला है शांति के लिए योग, दूसरा है समृद्धि के लिए योग, तीसरा है स्वास्थ्य के लिए योग, चौथा है मानवता के लिए योग। तो 2022 में क्या थी? मानवता के लिए योग। इसका डी सही हो जाएगा। अगला है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पहला है शंकराचार्य, दूसरा है कपिल मुनि, तीसरा है महर्षि पतंजलि, चौथा है स्वामी रामदेव। तो फ्रेंड्स योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि पतंजलि महोदय। तो इसका सी सही हो जाएगा। अगला है सुदर्शन क्रिया का संबंध है, पहला है स्वामी रामदेव, सदगुरु जग्गी वासुदेव, तीसरा है BKS आयंकर, चौथा श्री श्री रविशंकर। तो फ्रेंड्स हमने बताया था सुदर्शन क्रिया का संबंध किससे होता है? श्री श्री रविशंकर से होता है। तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय का क्या नाम है? पहला है सांख्य योग, दूसरा है कर्म योग, तीसरा है भक्ति योग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स तीसरे अध्याय से कौन संबंधित है? कर्म योग। फ्रेंड्स आपको बता दें, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी ने जो B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था योगा एजुकेशन, उससे बहुत अधिक क्वेश्चन इसमें आए हैं। तो आप जो आपका होने वाला है पर्यावरण एजुकेशन का, उसका मेरा चैनल पे प्रीवियस ईयर का एनालिसिस पढ़ा है, उसको देख सकते हैं। उससे बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पंचकोश के अंतर्गत नहीं है? पहला है अन्नमय कोश, दूसरा है तमोमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश। तो इसका बी सही हो जाएगा, तमोमय कोश। अगला है योग कर्मेशु कौशलम किस पवित्र ग्रंथ में कहा गया है? पहला है भगवद गीता, गैरहट्य संहिता, योग सूत्र, यजुर्वेद। तो फ्रेंड्स योग कर्मेशु कौशलम, तो ये भगवद गीता में कहा गया है, तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला है आदि योगी किसे माना जाता है? पहला है विष्णु, दूसरा है कृष्ण, तीसरा है ब्रह्मा, चौथा है शिव। तो इसका क्या हो जाएगा? डी। इसका शिव सही हो जाएगा। फ्रेंड्स ये हमने क्वेश्चन भी डाला था शिव, तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन अष्टांग योग के अंतर्गत नहीं आता? पहला है प्राणायाम, सिद्धि, ध्यान, समाधि। तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला है अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? पहला है पुडुचेरी में, कोलकाता, लक्षद्वीप, मुंबई। तो इसका क्या हो जाएगा? ए, पुडुचेरी में स्थित है। और अगला है, हमने इसकी स्थापना भी बताई थी कब हुई थी, लेकिन इसमें ये पूछ लिया केवल कहाँ स्थित है। अगला है, किस योग को श्रद्धा का योग कहा जाता है? तो
तो फ्रेंड्स किस योग को श्रद्धा का योग कहेंगे हम, तो राजयोग को कहेंगे, तो इसका ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 39वां क्वेश्चन हमारा है एकात्म योग संबंधित है। पहला है पतंजलि, दूसरा है BKS आयंकर, तीसरा है अरविंद, चौथा है विवेकानंद। तो फ्रेंड्स एकात्मक योग किससे संबंधित है, अरविंद से संबंधित है, तो इसका सी सही हो जाएगा। अगला है अष्टांग योग का पंचम चरण कौन सा है, तो फ्रेंड्स पहला है प्राणायाम, दूसरा प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। तो फ्रेंड्स योग अष्टांग योग का पंचम चरण कौन सा होता है, पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा होता है प्रत्याहार, तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला है अष्टांग योग के प्रतिपादक कौन है, पहला कपिल मुनि, पतंजलि, गहनट ऋषि, स्वामी रामदेव। तो फ्रेंड्स अष्टांग योग के प्रतिपादक कौन होते हैं, पतंजलि महोदय, इसका बी सही हो जाएगा। अगला है यम के प्रकार कितने हैं, यम के कितने प्रकार हैं होते हैं, पहला है 2, 3, 5, 7। तो फ्रेंड्स ये फिर से रिपीट हो गया, यम के कितने प्रकार होते हैं, तो इसका 5 सही हो जाएगा। भस्त्रिका क्या है, पहला है प्राणायाम, दूसरा है आसन, तीसरा है बंद, चौथा है मुद्रा। तो फ्रेंड्स भस्त्रिका क्या होता है, भस्त्रिका प्राणायाम, तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला है अष्टांग योग का प्रथम चरण क्या है, पहला है नियम, दूसरा यम, तीसरा आसन, चौथा है प्राणायाम। तो फ्रेंड्स अष्टांग योग का प्रथम चरण कौन सा होता है, यम, तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला है जालंधर बंद, जालंधर क्या है, तो फ्रेंड्स जालंधर एक बंद होता है, तो इसका क्या सही हो जाएगा, बी, जालंधर एक बंद होता है, ए और बी ना होकर इसका सिर्फ बी सही होगा। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा 46वां क्वेश्चन है अपरिग्रह प्रकार है, पहला है प्रत्याहार का, दूसरा है आसन का, तीसरा यम का, चौथा है प्राणायाम का। तो फ्रेंड्स अपरिग्रह किसका प्रकार होता है, यम का, तो इसका सी सही हो जाएगा। अगला है अस्तिक का क्या अर्थ है, पहला है चोरी ना करना, दूसरा है ध्यान केंद्रित करना, तीसरा है काम वासना रखना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अस्तिक किससे संबंधित होता है, चोरी ना करना। अगला है रेचक का क्या अर्थ है, तो फ्रेंड्स हमने बताया था कुंभक, पूरक, कुंभक, रेचक, तो इसमें केवल रेचक पूछा, रेचक का क्या अर्थ है, पहला है श्वास को रोकना, ये होता है पूरक, श्वास को अंदर लेना कुंभक, और श्वास को बाहर छोड़ना, श्वास को रोकना होता है कुंभक, श्वास को अंदर लेना पूरक, और श्वास को बाहर छोड़ना क्या होता है, रेचक, तो इसका सी सही हो जाएगा। अगला है महाभूतों की संख्या कितनी है, तो पहला है 3, दूसरा 5, तीसरा है 7, चौथा है डी 9। तो फ्रेंड्स महाभूतों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है, तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला है सूर्य नमस्कार के कितने चरण होते हैं, पहला 3, 6, 9, 12। तो फ्रेंड्स सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं, 12 मंत्रों के साथ 12 चरण होते हैं, तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला है कौन सा आसन पेट के बल लेटकर किया जाता है, तो पहला है शलभासन, दूसरा है ताड़ासन, तीसरा उत्कटासन, चौथा उत्तासन। तो फ्रेंड्स इसका क्या सही हो जाएगा, शलभासन, तो इसका ए सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है किस आसन को सभी आसनों का राजा कहा जाता है, पहला है सर्वांगासन, दूसरा है शीर्षासन, तीसरा है शवासन, चौथा है हलासन। तो फ्रेंड्स किस आसन को सभी आसनों का राजा कहा जाएगा, तो शीर्षासन को कहा जाएगा, इसका बी सही हो जाएगा। अगला है त्राटक क्रिया है, पहला है एक पैर पर खड़े होना, दूसरा एक बिंदु को टिकटिकी लगाकर देखना, तीसरा है श्वास को रोकना, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स त्राटक किस प्रकार की क्रिया, एक बिंदु को टकटकी लगाकर देखना, तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला है कौन सी क्रिया षटकर्म के अंतर्गत नहीं आती है, तो पहला है नौली, दूसरा है नेति, तीसरा है अस्थि, चौथा है बस्ती। तो फ्रेंड्स षटकर्म क्रिया के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है, सी, अस्थि नहीं आती है, बाकी नौली, नेति और बस्ती ये सभी आते हैं। अगला है हमारा नाड़ी शोधन संबंधित है, पहला है आसन से, बंद से, मुद्रा से या प्राणायाम से। तो फ्रेंड्स नाड़ी शोधन क्या होता है, एक प्राणायाम होता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसका डी सही हो जाएगा। अगला हमारा योग के आंतरिक साधनों की संख्या कितनी है, पहला 1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड्स योग के आंतरिक साधनों की संख्या कितनी होती है, 3, धारणा, ध्यान, समाधि, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला है सूर्य नमस्कार में शामिल है, पहला है श्वसन जागरूकता, दूसरा है 12 मंत्र, तीसरा है शरीर की अवस्था का क्रम, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स सूर्य नमस्कार में क्या सभी हो जाएगा, सभी सही हो जाएंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है युज का अर्थ है, पहला है साथ में जोड़ना, दूसरा है आंतरिक शांति, तीसरा है योजना बनाना, चौथा नियमित श्वास। तो फ्रेंड्स युज का क्या अर्थ होता है, साथ में जोड़ना, इसका ए सही हो जाएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 20 जून को, 21 जून को, 22 जून को, 23 जून को। तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है, इसका बी सही हो जाएगा। अगला है खाना खाने के कितने समय पश्चात योग का अभ्यास करना चाहिए,
तो खाना खाने के कितने समय पश्चात योगाभ्यास करना चाहिए? 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट या 2 घंटे। तो इसका डी सही हो जाएगा, 2 घंटे बाद। अगला हमारा कपालभाति प्राणायाम का मुख्य लाभ क्या है? तो फ्रेंड्स, कपालभाति प्राणायाम का मुख्य लाभ क्या होता है? कफ की समस्या को दूर करना, दूसरा पित्त की समस्या को दूर करना, तीसरा है वात की समस्या को दूर करना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, कपालभाति का क्या होता है? पित्त की समस्या को दूर करना। इसका बी सही हो जाएगा। अगला, योग सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी है? 199, दूसरा 180, दूसरा 301, तीसरा 175, चौथा 195। तो इसका क्या सही हो जाएगा? डी, 195 होती हैं। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांग योग में नहीं आता है? पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा व्यायाम, चौथा है प्राणायाम। तो फ्रेंड्स, कौन सा अष्टांग योग के अंतर्गत नहीं आता है? तो व्यायाम नहीं आता है, बल्कि यम, नियम, प्राणायाम ये आते हैं। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा है, भोजन करने के उपरांत कौन सा आसन कर सकते हैं? पहला है सिद्धासन, दूसरा सिंहासन, तीसरा है स्वस्तिकासन, चौथा है वज्रासन। तो इसका क्या हो जाएगा? वज्रासन। अगला है, कौन से आसन सामान्य रक्तदाब बनाए रखने के लिए उपयोगी है? पहला है शवासन, दूसरा है पद्मासन, तीसरा है शीर्षासन, चौथा है शलवासन। तो फ्रेंड्स, कौन सा आसन सामान्य रक्तदाब बनाने के लिए आवश्यक होता है? तो इसका क्या सही हो जाएगा? ए, यानी कि शवासन। अगला है, तो निम्न में से कौन सा प्राणायाम से संबंधित नहीं है? पहला है धोती, दूसरा है पूरक, तीसरा है कुंभक, चौथा है रेचक। तो फ्रेंड्स, प्राणायाम से संबंधित कौन सा नहीं होता है? धोती संबंधित नहीं होता। इसका ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन निम्न में से कौन सा एक आसन भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है? पहला है सिद्धासन, दूसरा शलवासन, तीसरा वज्रासन, चौथा है ताड़ासन। तो इसका क्या सही हो जाएगा? वज्रासन। ये रिपीट क्वेश्चन है लेकिन बदला है। अगला है, योग में मिताहार का अर्थ है? पहला है थोड़ा खाना, दूसरा ना अधिक खाना ना कम खाना, अगला है कम खाना, चौथा केवल अधिक खाना। तो इसका क्या सही हो जाएगा? ना अधिक खाना ना कम खाना। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा है, योग मानव जाति, जीवन और शरीर को अतिमानस में बदल देता है। यह दर्शन क्या है? यह दर्शन दिया है। तो पहला है रविंद्र टैगोर, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा अरविंद घोष, चौथा है विवेकानंद। तो फ्रेंड्स, इसका क्या सही हो जाएगा? स्वामी अरविंद घोष, अरविंदो हो जाएंगे इसके। अगला हमारा, एक योग कक्षा का प्रारंभ सामान्यतः होता है? पहला एक प्रार्थना, सूर्य नमस्कार, योगासन, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, एक योग कक्षा का प्रारंभ किससे किया जाता है? योगासन से किया जाता है। इसका सी सही हो जाएगा। 71 क्वेश्चन है, एक ही वस्तु पर बिना प्रयास के रहने को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, एक ही वस्तु पर बिना प्रयास के रहने को कहते हैं? पहला प्रत्याहार, दूसरा धारणा, तीसरा ध्यान, चौथा समाधि। तो इसका क्या हो जाएगा? ध्यान। इसका सी सही हो जाएगा। अगला है, समाधि के 2 प्रकार हैं। पहला है चेतन अचेतन, चेतन अचेतन, तीसरा है चेतन और पूर्ण चेतन, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समाधि कौन से 2 प्रकार होते हैं? चेतन और अचेतन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा 5 निम्न में से कौन सा 5 नियम में नहीं है आता? पहला संतोष, तप, स्वाध्याय, अहिंसा। तो इसका डी सही हो जाएगा, अहिंसा, क्योंकि ये यम में आता है। अगला है, योग में यम का कौन सा अंग नहीं है? पहला है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, तप। तो फ्रेंड्स, योग में कौन सा यम में कौन सा नहीं आता है? तप, क्योंकि ये नियम में आता है। अगला है फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चित्त की वृत्तियाँ कितनी हैं? पहला है 3, 4, 5, 6। तो फ्रेंड्स, चित्त की वृत्तियाँ कितनी होती हैं? 5 होती हैं। चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लाभ उठाएं, अपने दोस्तों को बताएं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।